इंसान को करुणा और दया की भावना कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख एक दूसरे का एक सिक्के के दो पहलू है। हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अगर आपके जीवन में कभी ज़्यादा सुख आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो दिनचर्या है, आपका जो करुणा की भावना है, दया की भावना है, आपके प्रति जो लोगों को विश्वास है, आपका जो डेली का रूटीन है उसे भूल जाएं। आप अपने एक्साइटमेंट में इन सारे रूटीन को ही छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ठीक इसका उल्टा, अगर आपको दुख आता है तो ऐसा नहीं कि आप इतने डूब जाएं कि आप अपने जो डेली का रूटीन है, आपका जो कर्तव्य है, वही सब भूल जाएं और उसी में डूब जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्त, सुख और दुख एक सिक्के का दो पहलू है। हमारा जीवन है तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रूटीन को ही भूल जाएं और सब कुछ छोड़कर उसी में इन्वॉल्व हो जाएं। नहीं, सुख और दुख को जो बैलेंस बना के चलता है उसी को असली लाइफ मानते हैं। जो सुख में भी ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो, जो दुख में भी ज़्यादा ना दुखी हो, उसी के लाइफ को हम एक बैलेंस लाइफ बोलते हैं। आप प्रतिदिन भगवान से ये दुआ करते भी होंगे। हमारे एक स्कूल में एक प्रे भी होती थी, जिसमें हम प्रे करते थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमज़ोर न होना। मतलब कि हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान मेरे अंदर इतनी शक्ति देना कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अपने मन और मस्तिष्क को बैलेंस बना के रखें। कभी हम अपने आप को कमज़ोर ना होने दें। अगर अपने मस्तिष्क को बैलेंस नहीं बनाना सीखोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए दोस्त, अपने मन और मस्तिष्क को हमेशा बैलेंस बना कर रखिए। विश्वास रखिए भगवान के ऊपर। अगर आज आपके टाइम अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर आपके टाइम आज बुरे चल रहे हैं, आपके जो टाइम है, आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है आपके साथ नहीं दे रहा है, तो ये भी परमानेंट नहीं रहने वाला। आज अगर आपका समय साथ नहीं दे रहा है तो आपका जो अपना स्वभाव है, आपका जो दया की भावना, करुणा की भावना, आपका जो अपना लाइफ है उसे बना कर रखिए। उसमें मत अपने उस जीवन को उसमें मत खपाइए। क्योंकि आज आपका दिन खराब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब दिन खराब चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका लाइफ अच्छे मोड़ पर आएगा और आप खुशी महसूस करोगे। ठीक उसका ऐसा उल्टा भी होता है कि अगर आपके लाइफ में अगर बहुत सारी खुशियाँ आई है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो उस खुशियाँ में अपने उस एक्साइटमेंट में अपने आप को बैलेंस बना कर रखिए। क्योंकि ये जो खुशी है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी एक न एक दिन चली जाएगा। इसलिए अपने लाइफ का जो असली मकसद है, आप जीवन का जो अपना पर्पस है कि हमें करुणा की भावना रखना चाहिए, दया की भावना रखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, इस पर हमें कायम रखना चाहिए। इसलिए अपना जीवन को जो बैलेंस बना के चलता है उसी का ही लाइफ पूर्ण मानते हैं। इसी एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ। एक ऋषि थे, वो अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जब नदी में स्नान कर रहे थे तो उनको नज़र एक बिच्छू पर पड़ती है। बिच्छू पानी की धार पे किसी पत्ते के ऊपर बैठा हुआ कहीं से बहता हुआ आ रहा था। जब उस ऋषि की नज़र उस बिच्छू पर पड़ता है तो उनको बहुत दया आ जाती है। वो अपने हाथों से उस बिच्छू का जो पत्ता था उसको उठाते हैं और किनारे पर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं, बिच्छू का जो स्वभाव होता है वो डंक मारने का होता है। जैसे ही ऋषि उस पत्ते को उठाते हैं, बिच्छू वाले पत्ते को ऐसे उठाते हैं, बिच्छू का अपना स्वभाव होता है, उनके हाथ में वो डंक मार देता है और डंक के कारण उनके हाथ से वो पत्ते छूट जाता है और बिच्छू पानी में गिर जाता है। लेकिन ऋषि को उस बिच्छू पर दया आ रही थी। सोच रहे थे अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो ये पानी में डूब जाएगा, इसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए दोबारा से उस बिच्छू को पानी से निकालते हैं हाथ पे और किनारे की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे जाने लगते हैं फिर से डंक मारता है और वो पानी में गिर जाता है, क्योंकि डंक मारने से उनके हाथ के बैलेंस खो जाते हैं और वो गिर जाता है। तो ऐसे ही
कई बार ऐसा होता है कि जब भी उसको कोशिश करते हैं उठाकर किनारे के ले जाने के लिए, लेकिन तब वो डंक मारता है। और एक ऐसी करते हुए ऋषि ने उनकी जान बचा कर मानते हैं, उनकी जान बचा देते हैं। तो जब वो नहा करके वापस अपने किनारे पर गए, नदी के किनारे पर गए, तो उनके कुछ ऋषि थे, उनको जो कुछ आश्रम के जो कुछ शिष्य थे, वो देख रहा था कि ऋषि उस बिच्छू को बचाने के लिए अपने जान क्यों हथेली पर घूम रहे हैं, उनको इतने बार भी डंक मार रहा है, तब भी उसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो जब वो किनारे पर नहाने के बाद जाते हैं तो जो ऋषि का जो शिष्य था वो पूछते हैं, गुरुदेव, उस बिच्छू को बचाने के लिए आपने हाथ पर कितने बार डंक कटवाया? बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, उसके बावजूद भी उस बिच्छू को बचाने के लिए आप अपना जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ रहे थे। तो ऋषि ने क्या जवाब दिया उसको सुनिए। ऋषि बोला, बेटा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो डंक मारेगा ही। हमारा स्वभाव है, हमारा कर्तव्य है उसको बचाना। तो जो बिच्छू का जो स्वभाव अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, तो जो मेरा बचाने का जो अपना कर्तव्य है वो मैं उसे कैसे बदल सकता। इसलिए मैं अपने कर्तव्य निभा रहा था और बिच्छू अपना स्वभाव को निभा रहा था। इसलिए अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखो। अगर अपना कर्तव्य को महत्व ज़्यादा नहीं दोगे तो आपको दुनिया भी आपको वैल्यू इतनी नहीं देगी। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, जो आपका जो करुणा की भावना है, जो दया की भावना है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से एक बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ता है, वो उसका स्वभाव है डंक मारना, इस तरीके से हमारा भी कर्तव्य है किसी को पर दया की भावना रखना, किसी को पर करुणा की भावना रखना। हमारा भी स्वभाव है किसी को बचाना, तो हम अपना कर्तव्य नहीं भूलेंगे। इसलिए दोस्त, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे लाइफ में भी बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारा मन विचलित हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी दुनिया के साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसके पीछे भी भगवान की कोई न कोई मंशा होती है। अगर आपके ऊपर कोई परिस्थिति अभी आ रही है, विकट परिस्थिति, कोई कष्ट से जी रहे हो, तो हो सकता है भगवान के लिए भी, भगवान को आपके लिए कुछ न कुछ सोच रखा होगा, क्योंकि कष्ट के आगे भी कुछ सुख मिलता है। तो जो डर गया वो मर गया, ये भी कहावत सत्य है। आप अपने परिस्थिति से, अपने विकट परिस्थिति से अगर आप डर गए, हार गए, तो इसका मतलब है कि आपका जो इरादा है बहुत छोटा सा है। तो हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रखिए। किसी भी परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य को, अपने दया की भावना को, अपनी करुणा की भावना को मत छोड़िए। ये आपका परम धर्म है कि हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस बना के रखना। कठिन परिस्थिति आता है तो भी अपने लाइफ का जो डेली रूटीन है उसे आप मत भूलिए। और अगर आपके पास बुरी स्थिति आता है तो भी आप अपनी लाइफ के जो डेली रूटीन है उसे मत भूलिए। दोनों परिस्थिति में अपने लाइफ को बैलेंस बनाकर चलिए। जो इंसान दोनों परिस्थिति में, अच्छा और बुरा, दोनों परिस्थिति में अपने लाइफ को बैलेंस बना के चलता है, उसी के लाइफ सफल होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई थॉट है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।